क्या सोनू सूद की फतेह लोगों को पसंद आएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू आई नेक्स्ट न्यूज। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म फतेह की। लेकिन मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत सब्सक्राइब कर लें। फतेह सिंह की कहानी है। फतेह सिंह, जिसका किरदार सोनू सूद ने निभाया है, पंजाब के एक कस्बे में एक शांत जीवन जीने के बारे में सोचता है। उसने वास्तव में एक बहुत ही एक्शन फील्ड लाइफ जी है, इसलिए अब वह हर चीज से ऊब चुका है और एक शांत जीवन जीने के बारे में सोचता है। लेकिन वहां शिव ज्योति राजपूत द्वारा अभिनीत निमृत कौर नाम की एक लड़की पकड़ी जाती है और फतेह सिंह को पता चलता है कि डिजिटल माफिया ने उसे हाईजैक कर लिया है। इसीलिए उस लड़की को बचाने के लिए वह एक्शन की दुनिया में वापस लौटता है। वे फिसलते हैं। इसके बाद क्या होता है? क्या वे कभी लड़की को बचा पाते हैं? इसके अलावा क्या वे डिजिटल माफिया को खत्म कर पाते हैं या नहीं, यह बताया गया है। इसीलिए संक्षेप में यह कहानी है। सबसे पहले हम संगठन को देखते हैं और इस फिल्म की विषय वस्तु की जांच करते हैं। कहानी में डिजिटल बिंदु नया है, लेकिन इसके अलावा कहानी बहुत मानक है। पटकथा सोनू सूद और अंकुर पजनी द्वारा लिखी गई है। संकल्प रावल रुद्र, आनंद और श्याम निर्मल द्वारा अतिरिक्त पटकथा के साथ। पटकथा बहुत ही धीमी गति की है और कुछ भी उत्साहजनक नहीं है। शुरुआती कुछ रीलों में शो असंबद्ध लगता है, लेकिन उसके बाद शो ठीक ठाक है, लेकिन कुछ भी वास्तव में उत्साहवर्धक समीक्षा नहीं करता है। मेरा मतलब है कि सभी चीजें व्यवस्थित नहीं हैं और मनोरंजन और ऊर्जा प्रदान करती हैं, और वह भी भीड़ को। हालांकि यह एक एक्शन से भरपूर फिल्म है, लेकिन इतने एक्शन के बावजूद भी दर्शक एक उदासीन दर्शक बने रहते हैं, क्योंकि कहानी में दम नहीं है। एक्शन फिल्मों में होता है। एक्शन के लिए एक्शन कभी काम नहीं आता। अगर एक्शन कहानी में अच्छी तरह से बुना हुआ है तो वह एक्शन भी रोमांचित करता है और फिल्म भी अच्छी लगती है। इस फिल्म में शो भी बेहतरीन दिखता है। कहानी इतनी कमजोर और इतनी तकनीकी है कि ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब है कि कहानी क्लास एंगेजिंग है और एक्शन पूरी तरह से मास पोजीशन पर है। ये दोनों चीजें आपस में मेल नहीं खाती हैं, इसलिए स्क्रीन प्ले बेहद कमजोर है और कुछ भी ठीक नहीं लगता है और काफी दिलचस्प रिव्यू बनाता है। संवाद सोनू सूद और अंकुर पजनी द्वारा किए गए हैं, जो बेहद आम हैं। यही बात है। अब हम कलाकारों के कंटेंट और प्रदर्शन की जांच करेंगे। सूद ने फतेह सिंह की भूमिका अच्छी तरह से निभाई है, लेकिन जिस तरह से वह बेहद शांत इंसान बनने की कोशिश करते हैं वह वाकई परेशान करता है। अगर शाहरुख खान या सलमान खान इस किरदार में होते तो उनका कूल मैन होने का अभिनय भी कमाल का होता। वैसे तो एक स्टार के तौर पर सोनू सूद कूल मैन की तरह व्यवहार करते हैं और वो लोगों को खूब परेशान करते हैं और अपनी प्रस्तुति के लिए वहां मौजूद रहते हैं। वैसे तो ये अच्छा है, लेकिन कूल मैन उन पर खूब झंझता है। जैकलीन फर्नांड, जो खुशी शर्मा का किरदार निभा रही है, कई बार उनके बोल ठीक नहीं लगते। वो बहुत सोच समझकर बात करती हैं और उनकी एक्टिंग भी बहुत कमजोर है। नसीरुद्दीन शाह, जो डिजिटल माफिया रेजा का किरदार निभा रहे हैं, उनका अभिनय काफी अच्छा है। सत्य प्रकाश का किरदार निभाने वाले विजय राज भी काफी सामान्य हैं। उसके बाद शिव ज्योति राजपूत, जो निमृत कौर की भूमिका निभा रहे हैं, वह चुप हो जाती हैं सुखद, लेकिन कुछ भी विद्युतीय नहीं, कुछ भी नहीं, असाधारण। दिव्येंदु भट्टाचार्य, प्रकाश बेलावली, उन दोनों ने अच्छी मदद की है। प्रकाश बिल्लव वास्तव में बर्बाद हो गए हैं। आपको अफसोस होता है। आकाश कहीं ना कहीं काम में नीचे चढ़ा, निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और शिव आकाशदीप निमृत रीविल मदर के रूप में हैं। ठीक है, जाहिर है इनके अलावा कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को सही शैली में निभाया है, लेकिन कोई भी वास्तव में अलग नहीं है। ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं है जो आपको वाह कहने पर मजबूर कर दे। ये केवल कलाकारों के प्रदर्शन के बारे में है। अब हम पाठ्यक्रम और अन्य विशेष कोणों की जांच करेंगे। यह फिल्म सोनू ऐश के निर्देशन में बनाई गई है और उनका अभिनय निश्चित रूप से कमजोर है, क्योंकि इस तरह की एक्शन फिल्म में कोई तेजी नहीं होती। यह महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कहानी शैली भी थका देने वाला। फिल्म का संगीत अनूठा है। मुख्य कलाकार विवेक हरिहर हरण गेविन हैं। संगीत शब्बीर अहमद और योयो हनी सिंह का है। धुन ठीक है, गाने ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। गानों के बोल अलग अलग लिरिसिस्ट के हैं। मनदीप खुराना, शब्बीर अहमद, अजय पाल शर्मा, साथ ही लियो ग्रेवाल। गानों के बोल ठीक ठाक है। नथिंग टू येल अबाउट जॉन स्टुअर्ट एजुरी की परिवेशी ध्वनि एक बार फिर ठीक है। यह असाधारण होना चाहिए था, यह कुछ और हो सकता था।
सिनेमेटोग्राफी विंसेंट कोंडोली द्वारा की गई है, जो एक्शन और ट्रिक सीन के लिए बेहतरीन है। एक्शन भी अनोखा है। लीड्स लीव टेकर हबीब हाजी हैं, सैयद रियाज नासिर शेख और स्मैश प्यारे स्लैमधारी यादव। इन एक्शन डायरेक्टर्स ने एक्शन सीन और सन सीन को व्यवस्थित किया है। निश्चित रूप से एक्शन सीन बेहद रोमांचक हैं, साथ ही बेहद उत्साहवर्धक भी हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, एक्शन सीन का जोश स्वीकृति में बदल जाता है। अगर शो बढ़िया है, अगर नाटकीयता कमजोर है, जो कि इस फिल्म में है, तो बढ़िया एक्शन सीन भी क्रैश और बर्न हो जाते हैं। तारिक उमर खान द्वारा क्रिएशन प्लानिंग ठीक है, और यश पारिक का एडिटिंग, जैसे कि चंद्रशेखर द्वारा अतिरिक्त एडिटिंग के साथ उनका संयोजन, प्रजापति बहुत कुछ करने की उम्मीद करता है, क्योंकि फिल्म एक्शन से भरपूर होने के बावजूद कुल मिलाकर थका देने वाली है। फतेह एक कमजोर फिल्म और इसलिए यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि जहां आज फतेह की टिकट दरें 99 हैं, वहां ओपनिंग अच्छी है, लेकिन कई जगहों पर कमजोर है। तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू ऑफ फतेह। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और इसी वक्त आपके कमेंट्स पोस्ट कीजिए। और अगर आपने इस रिव्यू को देखने से पहले ये फिल्म देख डाली है, तो हमें यह भी बताइएगा ऑफ कोर्स आपके कमेंट्स द्वारा कि आपको फिल्म कैसी लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें।